सैनिटाइजर डालने के बाद जब कामिनी ने देखा कि दरवाजे के उस पार कौन खड़ा था, तो वो हैरान रह गई। थोड़ी देर देखने के बाद अचानक ही कामिनी की हंसी निकल गई। अनिका का चेहरा और कपड़े सैनिटाइजर से गीले हो चुके थे। चलो, आज सैनिटाइजर का सही इस्तेमाल हुआ। कमाल है, आज तक तुमने अपनी माँ के परिवार के बारे में हमसे कुछ कहा नहीं। हाँ, वैसे भी जो कुछ भी मैंने अभी अभी उनके बारे में सुना, कुछ कहने लायक है भी नहीं उनमें। जैसी तुम हो वैसे ही तुम्हारे परिवार वाले भिखमंगे। ये कहकर कामिनी जोर जोर से हंसने लगी। तभी दरवाजे की ओर से एक आवाज आई, क्या मिस्टर गौतम गुलेरिया यहीं रहते हैं? जैसे ही सबकी नजर दरवाजे पर खड़ी औरत पर पड़ी, सबकी नजर उन्हीं पर जम गई। हाथों की चूड़ियां, गले का नेकलेस देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कोई मामूली घराने की औरत नहीं थी। उनके हाथ की हैंडबैग कामिनी की हैंडबैग से कम 10 गुना ज्यादा महंगी थी। सबकी नजरों को अपने ऊपर जमी हुई देखकर साइलेंस ब्रेक करते हुए दरवाजे पर खड़ी औरत ने कहा, जी मैं मिस्टर गौतम गुलेरिया से मिलने आई हूँ। अभी अभी मैंने आपसे फोन पर बात की थी। कामिनी और मनीषा ने सोचा था कि जैसे ही अनिका के परिवार वाले आएंगे, वो उन पर सैनिटाइजर छिड़ककर उनका स्वागत करेंगे। कामिनी और मनीषा ने अनिका के परिवार वालों की अपने मन में जो तस्वीर बनाई थी, उससे बिल्कुल ऑपोजिट थी अंजलि आंटी। अंजलि आंटी ने अनिका की ओर देखकर कहा, फिर मिले हम। तुम्हें पहली बार देखा था तब से मुझे लग रहा था कि जरूर हम दोनों के बीच में कोई पुराना कनेक्शन है। आप यहाँ, मेरा मतलब है, क्या आप ही ने पापा को फोन करके कहा था कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं? आप मेरी मम्मी को कैसे जानती हैं? मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ पूछना है, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहूंगी, दिस इज डेस्टिनी। कल शाम तुमने जिस आदमी को बचाया था वो तुम्हारे मामा थे। मनीषा फटी हुई आंखें और खुले मुंह से बस अंजलि को देखे जा रही थी। अंजलि आंटी के गले का खूबसूरत हार देखकर कामिनी अपने आप को रोक नहीं पाई। वो अंजलि आंटी के पास आई और अपने हाथों से उनके गले के हार को छूने लगी। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इतने सारे डायमंड, क्या ये सब असली हैं? ऑफ कोर्स नकली हैं बेटा। आजकल अपनी औकात से ऊपर दिखने के लिए लोग हर चीज नकली पहनते हैं। अंजलि आंटी का बचपन एक बेहद अमीर घराने में गुजरा था और ना ही ऐसी बातों का जवाब देना उसके लिए कोई मायने रखता था। अंजलि ने अनिका के सिर पर हाथ रखा और उसकी ओर प्यार से देखकर बोली, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। क्या हम कहीं अकेले चलकर बात कर सकते हैं? अनिका ने बिना सोचे उन्हें हाँ कर दी। अनिका अंजलि के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। जब गाड़ी धुआं उड़ाती हुई गेट के बाहर निकल गई, तब कामिनी दौड़कर गौतम के पास आई। डैड, कौन थी ये औरत और ये सब क्या था? सुना तुमने? उसने कहा वो आर्टिस्ट थी। आर्टिस्ट का मतलब समझते हो ना? दिखने में होते हैं खूबसूरत मगर होते हैं बड़े चालाक। अपने रूप रंग के जाल में लोगों को फंसाते हैं और फिर बड़े बड़े कांड करके निकल जाते हैं। अब जो भी होगा वो अनिका की किस्मत है। तुम भूल मत जाना, आज हमें डोगरा परिवार के साथ डिनर पर जाना है। अरे हाँ हाँ, और अभी हमारा ध्यान सिर्फ उनके साथ डिनर पर होना चाहिए। कामिनी, तुमने टेबल तो रिजर्व कर दिया है ना? हाँ मम्मा, मैंने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में एक स्पेशल टेबल बुक कर दिया है। अभी बहुत काम बाकी है, हमें तैयार होना है, मुझे पार्लर भी जाना है। और सुनो कामिनी, आज कोई मॉडर्न ड्रेस मत पहनना। एक काम करना, कोई अच्छी सी इंडियन ड्रेस पहनना। ठीक है मम्मा। गाड़ी में बैठने के बाद अंजलि बगल में बैठी अनिका को देखने लगी। अनिका के मन में अब भी बहुत सारे सवाल थे। माँ के गुजर जाने के बाद तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा। ये सवाल सुनते ही अनिका मन ही मन कुछ सोचने लगी। क्या सचमुच इतने साल काफी मुश्किल से गुजरे थे? अनिका की खामोशी देखकर अंजलि आंटी समझ गई थी कि अनिका को अपने बीते कल के बारे में बातें नहीं करनी। अंजलि आंटी ने बात बदलते हुए कहा, तुम्हारे मामा अब भी हॉस्पिटल में हैं, मगर तुम तक पहुंचाया है हमारे एक खास दोस्त ने। तुम्हारे मामा चाहते हैं कि हम उस इंसान को एक शानदार डिनर पर ले जाएं और उसे थैंक्स कहें। बिना पूछे ही हमने ये प्रोग्राम बना लिया। आई होप यू डोंट माइंड। ओके मामी। सॉरी, क्या मैं आपको मामी कह सकती हूँ? अब से अगर आंटी कहोगी तो डांटूंगी। तुम्हारी एक बेटी भी है ना? आई कांट वेट टू सी हर। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? अनिका के लिए इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं था। अनिका ने अपनी पर्स से फोन निकाला और रिया को फोन करके कहा, बेटा, कैन यू कम ऑन द 3rd फ्लोर प्राइवेट रूम? मामा वॉन्ट्स यू टू मीट समवन। कम टू 3rd फ्लोर वीवीआईपी रूम।
अनिका का फोन रखते ही रिया ने आर्यन को फोन लगाया। वो उसे कहना चाहती थी कि जब वो बाहर निकले तो आर्यन थोड़ा अलर्ट रहे और किसी की नजर में ना आए, मगर आर्यन फोन नहीं उठा रहा था। रिया ने सोचा वो 1-2 फ्लोर सीढ़ियों से उतरकर बाद में लिफ्ट का इस्तेमाल कर लेगी, जिससे रोहित के मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी। इतनी प्यारी बच्ची को अकेले लिफ्ट में आते देख लोग सरप्राइज हो गए। किसी ने रिया को चॉकलेट ऑफर की तो किसी ने उसका नाम पूछा। एक प्यारी मुस्कान देकर रिया ने सबके सवालों का जवाब दिया और लिफ्ट के बटन के पास खड़े एक आदमी से कहा, अंकल, आई कांट रीच द बटन, कैन यू प्लीज प्रेस 3rd फ्लोर फॉर मी? उस आदमी ने स्माइल देते हुए रिया के लिए 3rd फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट जैसे ही 3rd फ्लोर पर रुकी, रिया अभी आगे चलने ही लगी थी कि बगल की लिफ्ट का दरवाजा खुला और उसमें से रोहित, सनी और आर्यन बाहर निकले। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।